गर्मियाँ आते ही मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मच्छरों से आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर गंभीर बीमारियां भी लोगों को होती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और इसके गंभीर परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। और इन्हीं मच्छरों से बचाव के लिए हम तरह तरह की कॉइल्स, तरह तरह के मॉस्किटो स्प्रे वगैरह भी अपने घर में यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये केमिकल हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं? और बड़ों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक होती है कि उनके ऊपर इनका दुष्प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने घर को मच्छरों से भी बचा सकते हैं और अपने घर की बच्चों की और बड़ों की सभी की सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो आज के बाद आप कभी भी अपने घर में ये केमिकल वाले मॉस्किटो कॉइल वगैरह या स्प्रे वगैरह बिल्कुल भी ना यूज करें। और जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। छोटे बच्चों की स्किन भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इस वजह से मच्छरों का आतंक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम आपको एक नेचुरल रेमेडी बताएंगे जिससे आप अपने बच्चों को इन हानिकारक मच्छरों से भी बचा पाएंगे और आपको केमिकल वाली कोई भी चीज़ का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ले लेनी है इस तरह की नीम। नीम हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है, इसके गुणों से तो कोई भी अनजान नहीं है। तो आपको कुछ नीम के लीफ ले लेने हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे छाया में सुखा लेना है। तो आपको नीम को धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में इसे सुखाने से इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें इसे छाया में ही पंखे की हवा में सुखाना है। अब जब ये नीम की लीफ सूख जाए तो आपको इसका एक पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद अब आपको साथ ही साथ ले लेना है कुछ प्याज के छिक्कल। तो हमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसके छिक्कल का इस्तेमाल करना है। तो हमें प्याज के ऊपर के पार्ट का यूज करना है, अंदर के पार्ट का यूज नहीं करना है। तो हमें लगभग 100 ग्राम छिक्कल ले लेने हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें साथ ही साथ चाहिए भीमसेनी कपूर। तो मार्केट में 2 तरह का कपूर आता है, तो आपको नॉर्मली जो भीमसेनी कपूर इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखता है वही वाला कपूर हमें चाहिए। तो आपको टिक्की वाला कपूर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो सिर्फ केमिकल से बना होता है। और हमें नेचुरल तरीके से बना हुआ है ये देसी भीमसेनी कपूर चाहिए। तो इसके बहुत ही अनगिनत फायदे भी हैं। तो जब हम कपूर को किसी भी अग्नि के ऊपर डालते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है उससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो हमारी वातावरण में जो भी कीटाणु हैं, जो भी मच्छर हैं या बहुत छोटे कीटाणु भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे भी नष्ट करने की क्षमता होती है। तो कपूर को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कपूर को हमेशा किसी ऐसी चीज़ पर डालना चाहिए जिससे ये धीरे धीरे मिल्ट हो और इससे एक जो स्मेल निकलती है वो पूरे वातावरण में फैलनी चाहिए। तो कपूर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो बच्चों को चिकन पॉक्स वगैरह की भी जब प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए लौंग कपूर बांधा जाता है, क्योंकि लौंग और कपूर दोनों में ही इन्फ्लोमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए लौंग कपूर बांधा जाता है कि जब वातावरण में मार्च के बाद छोटे छोटे कीटाणुओं का प्रभाव ज़्यादा होता है और उसी की वजह से हमें चिकन पॉक्स वगैरह होता है, तो अगर हम छोटे बच्चों को थोड़ा सा कपूर और थोड़े 2 लौंग उसकी बाजू में या गले में पहना देते हैं किसी भी ताबीज़ में बना के, तो चिकन पॉक्स से हमें बचाव रहता है। तो कपूर हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कपूर के और भी कई फ़ायदे हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। कपूर से आप अपनी स्किन को भी दूध जैसा गोरा कर सकते हैं। तो कपूर के अनगिनत फ़ायदे हैं। साथ ही साथ हमें ले लेनी है लौंग। तो लौंग भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। छोटे बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो तो आप इसे भून करके शहद में मिक्स करके दे सकते हैं। इससे हमारे बच्चों की खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें लगभग 8 से 10 लौंग भी चाहिए। तो लौंग में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर किसी के दांत वगैरह में भी दर्द होता है तो अगर आप लौंग को दबा लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपके दांत के दर्द में आपको राहत मिल जाएगी। तो लौंग इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरी हुई होती है, तो लौंग का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हम इस रेमेडी को बनाने के लिए लगभग 8 से 10
10 लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ले रहे हैं तेज़पात के पत्ते। तो लगभग मैंने 4 से 5 तेज़पात के पत्ते भी ले लिए हैं। अब सारी सामग्री को आपको एक जगह एकत्रित कर लेना है। अब हम इसे किसी भी कढ़ाई वगैरह में डाल के हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये एकदम से सूख जाए और जब हम इसका पाउडर बनाएं तो एकदम से बारीक इसका पाउडर बन के रेडी हो। तो सारी चीज़ों को हमने हल्का सा कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और मिक्सर जार में डाल के इसका एक बारीक पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इस पाउडर को आप स्टोर करके साल भर तक रख सकते हैं। इसकी स्मेल नहीं जानी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। तो किसी भी बंद कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं। अब आपको इसका यूज कैसे करना है, तो कोई भी एक दियाली वगैरह आप ले लें और उसमें एक उपले का छोटा सा टुकड़ा रख दें। अब इस टुकड़े पे आप थोड़ा सा घी या फिर कड़वा तेल डाल दें। तो बस तेल डालने के बाद इसके ऊपर एक छोटी सी कपूर की टुकड़ा रख दें और कपूर के टुकड़े में आग लगा दें। अब जैसे ही हमारा उपला अच्छे से जलने लगे और वो एक अंगारे का रूप ले ले, तब आपको क्या करना है कि जो ये आपने पाउडर बना के रखा है ना, उसको आपको थोड़ा सा लेकर के उसके ऊपर फैला देना है। तो लगभग 1 चम्मच आप डाल दें, लेकिन आपको ध्यान रखें कि जब अंगारा जल के हल्का सा ठंडा होने लगे उस टाइम आपको इस पाउडर को डालना है, जिससे अच्छे से धुआं हो। तो आपको जब अच्छे से धुआं होने की स्टेज हो जाए, उसी स्टेज पे आपको ये पाउडर उस उपले के ऊपर डाल देना है। अब इसको ले करके अपने घर में, पूरे घर में फैला दें। तो आप ले जा कर के इसकी धुनी पूरे घर में दे दें। इससे आपके घर में जो भी कीटाणु होंगे, जो भी मक्खी होंगी, जो भी मच्छर होंगे, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसके धुएं से ना ये चीज़ें बहुत तेज़ी से घर से बाहर चली जाती हैं। साथ ही साथ ये धुनी देने से आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होती है, क्योंकि कपूर, लौंग, तेज़पात के पत्ते, ये सभी चीज़ें निगेटिविटी को भी दूर भगाने का काम करते हैं। तो बस आपको शाम के समय, जब दोनों समय मिलते हैं, और उसी समय आपको ये धुनी अपने पूरे घर में देखनी है। आप देखेंगे कि सिर्फ 2-4 दिन आप लगातार इस धुनी को अपने घर में देंगे तो आपके घर से निगेटिविटी तो दूर होगी, साथ ही साथ मच्छर भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने घर को मच्छरों से मुक्त कर पाएंगे, वो भी बिना केमिकल वाली चीज़ों को यूज किए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें इस तरह की मॉस्किटो कॉइल अपने घर में बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस नुस्खे को आजमाना चाहिए। ये बहुत ही कारगर उपाय है और इससे हमारे घर के सभी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। साथ ही साथ घर की नकारात्मकता, घर में किसी की बुरी नज़र लगी हो, इस तरह की चीज़ें भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। तो जिस घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो भी हमें इस धुनी का अपने घर में हफ्ते में 1 दिन धुआं अवश्य देना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।